स्नान करके वेशभूषा करके यशोदा नंद बाबा क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जाओ नारायण मंदिर में जाओ ध्यान करो। उन्होंने दीक्षा दिलवाई है यशोदानंद ने श्री कृष्ण को भागुरी मुनि से नारायण मंत्र की। वो नारायण मंदिर में जाके क्या करते हैं, राधा 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 स्नान करके वो क्या कार्य करते हैं, राधा नाम का कीर्तन, राधा रानी का ध्यान। वो कुछ भी करते हैं, राधा रानी कृष्ण, हम ये कह सकते कृष्ण राधामय है, राधा कृष्णमय, आप ऐसे समझ सकते हैं। उन्हें राधा के अलावा कुछ दिखता नहीं, कोई सूझता नहीं, वो किसी को देखना भी नहीं चाहते। एक बार ये रुक्मिणी देवी इत्यादि जो हैं वो ठाकुर जी से सुनती रहती थी गोपियों के बारे में। तो ठाकुर जी जो हैं 16,000 गोपियों के साथ में हैं और करते क्या रहते हैं हमेशा, राधा 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 पटरानियां हैं, द्वारकाधीश की जो पत्नियां हैं 16,000, सबको पता है, रहते हमारे साथ हैं, पता नहीं राधा रानी का हमेशा नाम कीर्तन कैसे करते रहते हैं। तो बड़ा निवेदन करती है कि आप इतना करते हो, एक बार हमें भी तो मिलाओ। ठाकुर जी कहते हैं मिलाऊंगा। ठाकुर जी सत्यभामा को यहां तक कहते हैं मेरी मुरली भी यही है, ठीक है, मैं भी यही हूं, परंतु द्वारका में रहते रहते ब्रज लीलाओं को करना तो छोड़ो, मैं उनको ठीक से स्मरण भी नहीं कर सकता, इतनी मनोहर होती हैं ब्रज की लीलाएं। और कहते हैं कि जो राधा रानी का साथ जो उनका रासोत्सव है, रास का स्मरण करते करते मतलब स्मरण भी नहीं कर सकते, रासोत्सव करना तो बहुत दूर की बात है, विह्वल हो जाते हैं सोच के। रहते द्वारका में हैं, पटरानियों के साथ हैं, दिन भर क्या सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, राधा 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 राधा। एक बारी श्री कृष्ण कुंज में बैठे होते हैं, कुंज में बैठे नहीं, कुंज की ओर जा रहे हैं, ये तो कुंज में बैठे थे जो हमने बताया। एक बारी कुंज की ओर जा रहे होते हैं तो उन्हें किसी प्रकार से इतने मत हो जाते हैं राधा रानी के मिलन की स्पृहा में कि बिल्कुल सुध खो बैठते हैं और भूल जाते हैं मैं कहाँ जा रहा हूं। भगवान सर्वज्ञ भगवान से भूल हो जाना, सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, सर्वज्ञ भगवान से भूल हो सकती है। ये लीला का क्षेत्र जो तत्व में संभव नहीं है, वो लीला में परम समृद्धि संपन्न होता है। तो भूल हो जाती है, तो कुंज में बैठ के वो ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण जो है ध्यान करते हैं किसका, राधा नख पद ज्योति का, राधा रानी के चरण से जो ज्योति निकल रही है उसका ध्यान करते हैं। ध्यान करते 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 उन्नमत हो जाते हैं और साथ में क्या करते हैं, राधा 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 राधा
मंजरी हैं, यानी कि हम राधा रानी की कृपा से श्री कृष्ण का मन जान के हम देख रहे होते हैं, ये राधा रानी के नखपद ज्योति का ध्यान करने में मग्न है, एकदम मग्न। और जब मग्न है, नाम कर रहे हैं, तो नाम से क्या हो रहा है, अतिशय उल्लासित हो रहे हैं, उल्लासित हो रहे हैं। जो उल्लास है उनका काबू में नहीं आ रहा, कि राधा रानी के नाम गुण रूप लीला, श्री कृष्ण को स्फुरन नहीं होगा तो और किसको स्फुरन होगा नाम लेने से। नाम लेते ही सब राधा रानी का नाम गुण रूप ले, जो कि क्या किससे बना हुआ है, मादनाख्य महाभाव से। तो मादनाख्य भाव का आस्वादन ध्यान में कर रहे हैं श्री कृष्ण, नाम ले रहे हैं, पुलक उत्पन्न हो रहे हैं, अश्रुधारा बहे जा रही है, मंजरी दर्शन कर रही है। ऐसे ठाकुर जी के दर्शन महाप्रभु की असीम कृपा से ही एक बद्ध जीव को भी प्राप्त हो रहे हैं, अनंत बद्ध जीवों को प्राप्त हो रहे हैं। किसके दर्शन, ठाकुर जी के, जिसको लक्ष्मी को जिनके दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे, ऐसे ठाकुर जी के दर्शन वो दर्शन कर रही हैं। सोचती हैं स्वामिनी को ये दृश्य तो जरूर दिखाना होगा, किसका, नाम जप करता और पद नख ज्योति के ध्यान करता का दृश्य सोच रही है, मुझे दिखाना ही होगा, दिखाना ही होगा। फिर राधा रानी को लेके आती हैं, दर्शन कराती हैं ठाकुर जी के, वो पद नख ज्योति के ध्यान में, प्रेमानंद में, नामानंद में पुलकित हैं, उल्लासित हैं, और कहती हैं मजाक में, हे योगीराज उठो, तुम्हारी नाम साधना का तुम्हें फल प्राप्त हो गया, ये लो नाम लिया और नाम ही हाजिर है। राधा रानी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं ठाकुर जी को। ऐसी है हमारी राधा रानी।